का काम क्या रहता है? तो दोस्तों मोटर का काम क्या रहता है कि जो विद्युत ऊर्जा है उसे किसमें चेंज करना है, विद्युत ऊर्जा को क्या करना है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह इंटरेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। किसके बीच? मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र है, इन दोनों के बीच क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। उसी के सिद्धांत पर ये काम करता है। ये क्या है? मोटर का चित्र है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखो, अब क्वेश्चन हम और बताते हैं इसमें से। दूसरा कि जो मोटर होते हैं उससे कितने पार्ट होते हैं? तो 4 पार्ट होते हैं। अब ये क्वेश्चन कहां से आया है? विभक्ति वलय से आया है। कहां से आया है? विभक्ति वलय से है। अब क्या संभावना नहीं है कि क्वेश्चन कुंडली से पूछ ले, क्वेश्चन मृदु लोहा कॉइल से पूछ ले या ब्रश से पूछ ले, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी ही नहीं रहेगी। तो यहां से आ सकता है। अगर कुंडली से आता है तो कुंडली से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है कि जो कुंडली का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका काम होता है क्या कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का काम होता है। दूसरा आएगा कि जो कुंडली है वो किसकी बनी होती है? तो तांबे के तार की बनी होती है। दूसरा क्वेश्चन आएगा जो मृदु लोहे कोर है इसका काम क्या है? तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसे मजबूत करने का काम करता है मृदु लोहा कोर करता है। या किस बना होता है? नरम लोहे का बना होता है। और नरम लोहे की प्रॉपर्टी क्या होती है? आप इसके पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए कि जो नरम लोहा होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अब तीसरा क्या है? विभक्त वलय यानी कि स्प्लिंट रिंग। ये क्या है? ये क्या है? किस बनी होती है? धातु की बनी होती है। इसका काम क्या होता है? धारा की दिशा को उलट देना। ये क्वेश्चन जो आया था वह वाला है। अब ब्रश है, ये किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। इसका काम क्या है? विभक्त वलय के साथ क्या है? संपर्क स्थापित करना। क्या? विभक्त वलय के साथ संपर्क स्थापित करना। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए? मतलब 4 दूनी 8, 2 10 क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कितने हो गए? 10 क्वेश्चन आपको हो गए। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, तो उसमें जो एक्स्ट्रा जानकारी लिखी है वो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी है। थर्ड क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि जब परमाणु की मांग ... है और नाभ की आवेश है तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल क्या होगा? इसमें एक और जगह 4 ऑप्शन है इसमें। ठीक है, क्या है? 4 है। तो पहले परमाणु की मांग पूछा है, फिर नाभ की आवेश का पूछा है, फिर नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा ये पूछा है, और उस पर बल का पूछा है। ठीक है, तो ये पूछा है। यानी कि हर बात किसी करनी है। सबसे पहले बात करनी है